नमस्कार दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं उनका स्वागत करता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए या यूजफुल लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपकी पसंद की और आपके लिए उपयोगी वीडियो आगे भी लेकर आता रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका शीर्षक है कड़बक। कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई महाकाव्य पद्मावत का अंश है। और पहला जो खंड है, पहला पार्ट है इसका, वो पद्मावत के प्रथम छंद से लिया गया है, प्रथम छंद से। और दूसरा पार्ट है वो अंतिम छंद से लिया गया है। तो अब थोड़ा मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, ये सब मिसलेनियस चीज़ें। जन्म 1492 में हुआ उनका, 1492 में जन्म हुआ, 1492 में। और निधन इनका हुआ, निधन हुआ 1548 में। और लगभग 56 वर्ष की आयु इन्होंने जी, और 56 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका ज़्यादातर जीवन लगभग जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में ही बीता। अमेठी आपको याद होगा, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव हमेशा शायद जीतते हैं। और अनाथ होने के कारण लगभग शेष जीवन फ़कीरी में ही बीता। फ़कीर थे ये, जो है ना, मोदी साहब बोलते रहते हैं फ़कीर, मैं तो फ़कीरों की ज़िंदगी में फ़कीर हूँ, झोला उठा के कहीं भी चल दूँगा। और उनका रूप उतना सुंदर नहीं था, क्योंकि चेचक के कारण उनका शरीर में जहाँ दाग धब्बे थे, जहाँ तहाँ दाग थे, धब्बे थे। और बायां आँख और कान भी नहीं था। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जब भी ये चित्र बनाया गया है किसी कलाकार के द्वारा, इनका बायां आँख देखिए थोड़ा सा सही से मार्किंग नहीं किया गया है। बायां आँख इनका था नहीं, और बायां कान को तो वो दिख ही नहीं रहा है, बायां कान भी नहीं था इनका, तो थोड़ा सा क्रूप दिखते थे। और इनका प्रमुख कृतियां हैं पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, और बहुत सारी है, लेकिन ये प्रमुख माने जाते हैं। पहला तो पद्मावत इनका बहुत ही ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। फिर अखरावट है, अखरावट, ये दोनों ज़्यादा ही प्रमुख हैं, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। और कड़बक के प्रथम और द्वितीय भाग, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, कि क्रमशः प्रथम और अंतिम छंद से संकलित किया गया मतलब लिया गया है, वहाँ से उठाया गया है। और वे एक निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के थे। निर्गुण भक्ति धारा के बहुत 3 शाखाएं होते हैं, तो उसमें से प्रेम मार्गी शाखा का ये प्रमुख कवि थे। ये ज़्यादातर इनकी कविताएं प्रेम मार्गी शाखा की होती थी। इनमें जो कि प्रेम की बातें ज़्यादा किया करते थे, ये जो आपस में प्रेम सद्भाव की बातें। तो चलिए अब हम आएंगे चैप्टर के मुख्य भाग पर और उसके भावार्थ समझेंगे। पहला लाइन है, पहला पार्ट है ये, और इसका पहला लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। तो इसमें सबसे पहले आपको इस पंक्ति को समझने के लिए आपको जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उनको तो समझना होगा। जैसे कि, तो ये सब आसान है। एक नैन मतलब हमारा नेत्र, आँख हुआ। कवि मतलब कवि जो कविताएं लिखते हैं। और गुणी मतलब गुण, गुण आपके अंदर जो है, आँख में गुण होता है। और विमोहा मोहित कर लेना। सोई मतलब जो, और जय मतलब भी जो, और कवि, कवि मतलब कवि, सुनी मतलब सुनना।
तो कवि का कहना है, एक आँख के होते हुए भी वे गुणवान हैं, और जो कोई उनकी कविताओं को सुनता है वह मोहित हो उठता है। वह गुणवान हैं और जो भी उनकी कविताओं को सुनता है वो मोहित हो उठता है। तो वो अपनी यहाँ पे अपना बखान कर रहे हैं थोड़ा सा। और चलिए दूसरी लाइन पे आते हैं। चांद जईस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह किन्ह उजियारा। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि मतलब कि चांद, ईश्वर ने उनको संसार में चांद के जैसा अवतार दिया है, मतलब चांद के जैसा इस संसार में उन्होंने विधि मतलब ईश्वर होता है, और अवतार मतलब अवतार, या फिर कहें कि जन्म लिया उन्होंने। और उनका कहना है कि ईश्वर ने उनको इस संसार में चांद के जैसा अवतार दिया है। ईश्वर ने कलंक दिया है, दीनह कलंक किन्ह उजियारा, मतलब कलंक तो दिया है जैसे, लेकिन उजाला भी दिया है। यानी कि जिस तरह चांद में दाग या कमी होता है, चांद में आप देखते होंगे रात में थोड़ा सा चमकता तो है, लेकिन वो उसमें थोड़े से धब्बे के टाइप पे हल्का सा धुंधला धुएं की तरह दिखता है। उस तरह उनमें भी कमी है, यानी उनमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि वो काने हैं और कुरूप हैं, लेकिन चांद जिस तरह उजाला करता है और उसी तरह उनमें भी गुणों की कमी नहीं है। उनका भी यश इस संसार में है, और चंद्रमा की तरह कविताओं का प्रकाश इस संसार में वह भी फैला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। जग सूजा हुआ सुख असनखतना महा, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जग सूजा, एक ही नैनहा, मतलब एक ही नेत्र से उन्होंने पूरा जग देख लिया। हुआ सुख असनखतना महा, मतलब जिस तरह शुक्र तारा नक्षत्रों के बीच उगता है, उसी तरह उन्होंने इस संसार को एक ही आँखों से देखा और समझा। मतलब बहुत सारी कमियां होते हुए भी उन्होंने एक ही आँख से इस संसार को समझा और देखा। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। जौ लही अम्भही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। उनका इस पंक्ति से उनका आशय है कि आम में मंजरी नहीं आता है तब तक सुगंध नहीं आता है। मतलब जब तक आम में डाभ मतलब मंजरी होता है, मंजरी जो नुकीलेदार, जब देखते होंगे जब आम शुरू फूल की तरह होता है उसमें, तो वो नुकीलेदार होता है। तो उसका पिक हम एक यहाँ पे दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा। और तो वो जब तक नहीं आता उसमें, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। तो यह बताना चाह रहे हैं, आगे की पंक्ति में स्पष्ट होगा ये क्यों बताना चाह रहे हैं ये। चलिए आगे अगली पंक्ति पे जाते हैं। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भव्य असुझ अपारा। उनका कहना है समुद्र का पानी खारा होता है तभी तो वो इतना विशाल और अनंत, यानी कि समुद्र में भी कमी है, पानी की में कमी है, लेकिन वो उसमें गुण भी है। वह उसका पानी तो खारा है, लेकिन वह अति भव्य असुझ अपारा, वह अनंत है और विशाल है, बहुत ही विशाल। चलिए अगली पंक्ति पाते हैं। इन सारों 2-3 लाइनों का वो अंत में स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ये आखिर ऐसा लिख क्यों रहे हैं। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा,
भाग कंचनगिरी लाग आकाशा। जब तक सुमेरु पर्वत को शंकर जी ने त्रिशूल से विनाश नहीं किया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। यानी कि जौ जब तक सुमेरु पर्वत आप जानते ही होंगे, कहीं आपने सुना होगा या फिर ग्रंथों में पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो त्रिशूल के द्वारा उनको विनाश नहीं किया। तो सुमेरु पर्वत का विनाश उन्होंने पर्वत को विनाश शंकर जी ने किया था। जब तक सुमेरु पर्वत को शंकर जी ने त्रिशूल से विनाश नहीं किया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। यानी कि जब तक उसका विनाश नहीं हुआ तब तक वह सोने का हुआ भी नहीं। जौ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक घरिया में कोयला नहीं डाला जाता है, जिस तरह जब तक घरिया में कोयला नहीं डाला जाता, घरिया जो इसमें कोयले को या कोयले डाल के जिसमें हम धातुओं को तपाते हैं ना, जिसमें ज़्यादा हीट जनरेट होता है उसमें, तो जब तक उसमें कोयला नहीं डाला जाएगा तब तक उसमें पड़ा कच्चा धातु कठोर नहीं होता। तो मतलब ये एक स्थिति को दूसरी स्थिति से कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। यानी कि वो मतलब आगे पता चलेगा एक और लाइन में, अगले लाइन में। तो देखते हैं अगला पंक्ति। एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भव्य, सब रूपवंत गही मुख जोहि कही चाऊ। एक नैन के होते हुए दर्पण की तरह वह निर्मल है और स्वच्छ हैं, और रूप वाले लोग मुख उनकी तरफ करके कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। यानी कि जिस तरह पहले 1 2 3 पंक्तियाँ में हम लोगों ने देखा कि जैसे कि जौ लही, ये जब तक कि घरे में कोयला नहीं डाला जाता तब तक धातु कठोर नहीं होता। जब तक सुमेरु पर्वत से त्रिशूल से शंकर जी ने सुमेरु पर्वत का विनाश नहीं किया तब तक कंचनगिरी सोने का नहीं हुआ। और जिस तरह समुद्र का पानी खारा होता है और वह अपार भी होता है। यानी कि अगर जब तक आम में डाब नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जब तक आप में कमी नहीं होगी तब तक आप में गुण भी नहीं होगा। आप में कमी है तब आप में गुण भी होगा। तो कहना चाह रहे हैं कि एक नैन जस दर्पण तेहि निर्मल भऊ। एक नैन के होते हुए दर्पण की तरह निर्मल है, सब रूप वाले लोग उन मुख मेरी तरफ करके कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। यानी कि उनमें कमियां हैं लेकिन वो गुणवान हैं, निर्मल गुणवान हैं वो, और निर्मल हृदय वाले हैं, और उनका दिल साफ़ है। वो किसी से क्रोध, ईर्ष्या और धोखा नहीं करते। तो उसी तरह सारे रूप वाले लोग जो हमारे तरफ कुरूप तो नहीं है लेकिन रूप बहुत सुंदर हैं, वे हमारे तरफ हमेशा मुख किए रहते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ नया करने के लिए। चलिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा और दूसरा भाग अगले वीडियो में हम देखेंगे। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें ताकि मैं आगे भी वीडियो लेकर आता रहूं।